डे एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है कंस्टिपेशन, जिसे कब्ज भी कहता है। आज हम लोग समझेंगे कि कंस्टिपेशन होता क्या है और इसका कारण क्या है और इसे हम अपने घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी जो ये कंस्टिपेशन है ये समाज में बहुत कॉमन हो गया है। किसी भी एज और किसी को भी हो सकता है, या महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी हो सकता है। इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये कंस्टिपेशन होता क्या है और इसका लक्षण क्या होता है इस कंस्टिपेशन का। तो सबसे पहले ये एक सप्ताह में 3 बार से कम मल को त्यागना। दूसरे में कह सकते हैं कि मल को बाहर आने में कठिनाई होना या दर्द महसूस होना, ये भी कंस्टिपेशन का लक्षण है। मल को बाहर निकालने में एक्स्ट्रा प्रेशर और एक्स्ट्रा दबाव की आवश्यकता। ऐसा महसूस होना कि पेट पूर्ण रूप से खाली नहीं हुआ है और पेट में गैस बन जाना। और ये भी है कि भूख का कमी होना, भूख ना लगना, ये भी एक कंस्टिपेशन का लक्षण है। जब मल बाहर आएगा तो गांठ के रूप में होगा, ना कि वो सॉफ्ट होगा, ना कि वो गीला होगा, वो गांठ के रूप में आएगा। ये भी एक कंस्टिपेशन का ये भी लक्षण है। अब हम ये समझते हैं कि इसका कारण क्या है, कंस्टिपेशन होता क्यों है। तो इसका कारण ये होता है कि जब हम लोग अपने खाना में जो फाइबर होता है वो कम खाते हैं, जैसे कि वो गाजर हो गया, खीरा हो गया, ये सब को कम खाना जिसमें फाइबर चीज़ ज़्यादा होता है। और दूसरा ये पानी कम पीना और ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाना, ये भी कंस्टिपेशन का कारण है। तो डायबिटीज़ पेशेंट में भी ये कंस्टिपेशन होने का चांस रहता है। और कई सारा मेडिसिन खाने से भी होता है, जैसे कि एंटासिड होता है जिसमें कैल्शियम एल्युमिनियम होता है, और आयरन सप्लीमेंट के लेने से भी ये होता है। और इसी तरह बहुत मेडिसिन है जो हम लोग लेते हैं, उससे ये कंस्टिपेशन होता है। और इस मेडिसिन सब के बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ हम लोग कंस्टिपेशन पर ध्यान देते हैं, वो होता क्या है और ये होता क्यों है। जब हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, इसका कारण भी होता है, कंस्टिपेशन हो जाता है। जैसे कि सिर्फ बैठे रहना और कोई एक्टिविटी ना करना, कोई एक्सरसाइज ना होना, इन सब के कारण से भी ये कंस्टिपेशन होता है। जंक फूड का ज़्यादा प्रयोग करना, जिसे जब हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड सब हो गया, अगर हम लोग ये ज़्यादा खाएंगे तो इन सब से भी कंस्टिपेशन होता है। इसीलिए इन खानों सबको मात्रा हम कम करना चाहिए, तब हम लोग खुद से ही इस कंस्टिपेशन का इलाज कर सकते हैं। तो फिर अब हम समझते हैं कि हम कंस्टिपेशन को घर में बैठे ही कैसे इलाज कर ले, क्या क्या खाना चाहिए हमें ताकि हमें ये कंस्टिपेशन ना हो। इसके लिए अब हम बताने जा रहे हैं क्या क्या अच्छा फूड है और क्या करना चाहिए ताकि ये हमारा जो कंस्टिपेशन है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इससे बचने के लिए हमें तो सबसे पहले जिस खाना में फाइबर ज़्यादा होता है वो खाना पड़ेगा, जैसे कि फल फूल हो गया, जैसे कि सेव, संतरा, केला हो गया, और हम लोग जो घर में खाते हैं वो दाल हो गया, राजमा हो गया, रोटी हो गया। हम लोग को ऐसा चीज़ खाना चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे कि साग सब हो गया। ये सब कंस्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये चीज़ सब हम अपने खाना में खाते हैं तो कंस्टिपेशन होने का बहुत कम चांस रहता है। इसीलिए हमें इस खाना का डेली हम लोग का प्रयोग करना चाहिए। जब हम लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट सब टहलना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि हम लोग खा लिए और सो गए, ऐसा करने से कंस्टिपेशन होता है। इसीलिए इन सब पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जब हम लोग सुबह उठते हैं तो उठने के बाद कम से कम 1 गिलास पानी पीना चाहिए। इनसे जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो इनसे भी कंस्टिपेशन का चांसेस कम होता है। ये सभी कंस्टिपेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, ये सब अपना सकते हैं अपने घर में।
टॉयलेट जाने में ढिलाई नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब हम लोग को फील होता है कि हमें टॉयलेट जाना चाहिए, पर हम लोग अपने आलसी के कारण से हम लोग थोड़ा सा ढिलाई कर देते हैं और थोड़ी देर बाद जाते हैं, ये सब से भी कंस्टिपेशन होता है। इसीलिए इसमें भी ध्यान देना चाहिए। जब हमें लगे कि टॉयलेट जाना है तो उसी वक्त चला जाना चाहिए। इन सब से कंस्टिपेशन होने का चांस बहुत कम रहता है। इस दवा पर इस डिपेंड नहीं हो सकते इस कंस्टिपेशन के लिए। इसीलिए जितना सके उतना अच्छा से खाना खाइए, और जो मैंने फल फूल सब बोला, वो दाल बोला, वो सब ज़्यादा खाइए। इन सब से कंस्टिपेशन नहीं होता है।